जब किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान एक पीक क्रिएट करता है या एक ट्रॉफ क्रिएट करता है और उन पीक और ट्रॉफ के बाद एक और हायर पीक या लोअर ट्रॉफ क्रिएट करता है तथा इनके बाद जब इनके रेस्पेक्टिव नेक्स्ट लोअर पीक या हायर ट्रॉफ क्रिएट करता है तो इनमें फर्स्ट पीक या ट्रॉफ को लेफ्ट शोल्डर तथा हायर पीक या लोअर ट्रॉफ को हेड ऑफ द पैटर्न कहा जाता है और नेक्स्ट लोअर पीक और हायर ट्रॉफ को राइट शोल्डर ऑफ द पैटर्न कहा जाता है, जिसमें हेड हाईएस्ट पीक या लोएस्ट ट्रॉफ ऑफ द चार्ट पैटर्न होना चाहिए। जब इनके ट्रॉफ्स या पीक्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसे नेक लाइन ऑफ द चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जो कि चार्ट पैटर्न की सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करती है। और जब स्टॉक का प्राइस इन सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो उसे कंप्लीशन ऑफ चार्ट पैटर्न कहा जाता है और इस प्रकार क्रिएट हुए चार्ट पैटर्न को हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न और उनके टाइप्स को समझेंगे और जानेंगे कैसे हम इस पैटर्न का यूज उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक्स पर। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को उनके फॉर्मेशन के आधार पर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सिंपल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न और दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। सिंपल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, जब किसी स्टॉक का प्राइस अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के दौरान जब एक पीक क्रिएट करता है या एक हाई क्रिएट करता है और उस हाई के बाद एक हायर हाई या हायर पीक क्रिएट करता है, लेकिन सेलर्स के एक्टिव होने के कारण स्टॉक के प्राइस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जाकर फिर से एक लोअर हाई या लोअर पीक क्रिएट करता है, जहां पर सेलर्स द्वारा दोबारा से स्टॉक के प्राइस को नीचे लाया जाता है। और जब इन ट्रॉफ्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसे सपोर्ट लाइन या नेक लाइन ऑफ द चार्ट पैटर्न कहा जाता है। और जब सेलिंग प्रेशर के चलते स्टॉक का प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो इसे कंप्लीशन ऑफ चार्ट पैटर्न कहा जाता है और इस प्रकार क्रिएट हुए चार्ट पैटर्न को सिंपल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड पीक को लेफ्ट शोल्डर, हाईएस्ट पीक को हेड एंड नेक्स्ट लोअर पीक को राइट शोल्डर ऑफ द चार्ट पैटर्न कहा जाता है। ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ दिस चार्ट पैटर्न वॉल्यूम विल बी हाईएस्ट एट फर्स्ट पीक। मतलब जब स्टॉक का प्राइस लेफ्ट शोल्डर क्रिएट करता है तो उस दौरान स्टॉक के प्राइस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम नोटिस की जाती है, जो कि हेड के क्रिएट होने के दौरान डिमिनिश इन वॉल्यूम देखा जाता है और राइट शोल्डर क्रिएशन के दौरान वॉल्यूम में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जिसमें बायर्स के लेस इंटरेस्टेड होने का संकेत मिलता है और सेलर्स का डोमिनेशन देखने को मिलता है। और जब स्टॉक का प्राइस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करता है तो सेलर्स और ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं और स्टॉक के प्राइस में रैपिड फॉल देखने को मिलता है और वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर के दौरान क्रिएट हुई वॉल्यूम से ज्यादा होती है, जो कि स्टॉक के प्राइस में मोर सेलिंग का इंडिकेशन देती है या इसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन माना जाता है। इस प्रकार क्रिएट हुए चार्ट पैटर्न में हमें यह बात ध्यान देनी होती है कि सिंपल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दोनों ही प्रकार के ट्रेंड लाइंस पर क्रिएट हो सकते हैं, चाहे अप ट्रेंड के दौरान यह असेंडिंग ट्रेंड लाइन पर ट्रेंड के अंत में क्रिएट हो या हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी क्रिएट हो सकती है। एक सिंपल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में मल्टीपल लेफ्ट एंड राइट शोल्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस नेकलाइन को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक इसे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नहीं माना जा सकता। नेकलाइन के ब्रेक डाउन होने पर ही इसे कंप्लीशन ऑफ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न माना जाता है। फॉर एग्जांपल, जब एक स्टॉक का प्राइस किसी अप ट्रेंड के दौरान असेंडिंग ट्रेंड लाइन पर हेड एंड शोल्डर टाइप एक चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा हो और मल्टीपल राइट शोल्डर्स उस ट्रेंड लाइन पर क्रिएट कर रहा हो और लेकिन स्टॉक का प्राइस ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हो तो वह एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्म में क्रिएट होने लगता है, जो कि स्टॉक के प्राइस में अप ट्रेंड के दौरान क्रिएट होने वाला एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, जो कि स्टॉक के प्राइस में अप ट्रेंड में बने रहने का इंडिकेशन देता है। इसलिए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में ब्रेकडाउन के बाद ही इसे कंप्लीशन ऑफ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न माना जा सकता है और साथ ही वॉल्यूम इंक्रीमेंट पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिंपल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बिहेवियर में बियरिश होता है और स्टॉक के प्राइस में फॉल का अर्ली इंडिकेशन देता है। सिंपल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एज ए रिवर्सल पैटर्न ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड और हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड।
हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एज ए रिवर्सल पैटर्न। जब किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड के अंत में एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है तो यह स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब स्टॉक का प्राइस नेकलाइन या सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो ट्रेडर्स द्वारा ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे या रिटेस्ट ऑफ ब्रेकडाउन लाइन के दौरान बियरिश कैंडल के नीचे सेल पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और राइट शोल्डर के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है। और जितना प्राइस डिफरेंस हेड के टॉप और नेकलाइन के बीच होता है उतना ही टारगेट मतलब 1:1 का प्राइस टारगेट सेट किया जाता है। और जब स्टॉक का प्राइस टारगेट अचीव कर लेता है तो ट्रेलिंग एसएल के द्वारा फर्दर होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक प्राइस के अपट्रेंड के दौरान क्रिएट होने वाले इस चार्ट पैटर्न के बाद स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, इसलिए इसे अपट्रेंड के दौरान रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है, जिसके बाद स्टॉक के प्राइस में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। जब किसी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है तो यह उस स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब स्टॉक का प्राइस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करता है तो एक ट्रेडर द्वारा ब्रेकडाउन नेकलाइन के नीचे सेल पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है, या जब स्टॉक का प्राइस नेकलाइन को रिटेस्ट करता है और जब दोबारा सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो क्रिएटेड बियरिश कैंडल के नीचे सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और राइट शोल्डर के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है और प्रॉफिट बुकिंग के लिए 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। और अगर स्टॉक का प्राइस इजीली टारगेट को अचीव कर लेता है तो ट्रेलिंग एसएल का यूज करके पोजीशन को फर्दर होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक के प्राइस में डाउन ट्रेंड के दौरान क्रिएट होने वाले इस चार्ट पैटर्न के बाद स्टॉक के प्राइस में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने का संकेत मिलता है, इसलिए इसे डाउन ट्रेंड के दौरान हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। जब किसी स्टॉक का प्राइस अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के दौरान जब एक ट्रॉफ क्रिएट करता है या एक लो क्रिएट करता है और उस लो के बाद थोड़ा ऊपर जाकर दोबारा से एक लोअर ट्रॉफ या लोअर लो क्रिएट करता है, लेकिन समय के साथ जब बायर्स एक्टिवेट होने लगते हैं तो स्टॉक के प्राइस में थोड़ी बाइंग देखने को मिलती है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन सेलर्स दोबारा से स्टॉक के प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान लो वॉल्यूम के साथ सेलिंग की जाती है, जिससे उस स्टॉक के प्राइस में बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिलता है, जो स्टॉक के प्राइस को प्रीवियस लो से ऊपर ही एक हायर लो बनाकर स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। और जब स्टॉक के प्राइस में क्रिएट हुए इन पीक्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसे रेजिस्टेंस लाइन या नेक लाइन ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहा जाता है। और जब बायर्स के डोमिनेशन के चलते स्टॉक का प्राइस हायर वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस लाइन या नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है तो इसे कंप्लीशन ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहा जाता है। और इस प्रकार क्रिएट हुए चार्ट पैटर्न को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड ट्रॉफ को लेफ्ट शोल्डर, लोएस्ट ट्रॉफ को हेड ऑफ द पैटर्न तथा राइट ट्रॉफ को राइट शोल्डर ऑफ द पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के क्रिएट होने के समय लेफ्ट शोल्डर के दौरान हायर वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि हेड एंड राइट साइड शोल्डर के क्रिएशन के दौरान वॉल्यूम में डिक्रीमेंट देखने को मिलती है, जिसमें सेलर्स के लेस इंटरेस्टेड और बायर्स के डोमिनेशन का संकेत मिलता है। और जब स्टॉक का प्राइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है तो वहां पर मोर बायर्स एक्टिवेट होने लगते हैं और हायर वॉल्यूम के साथ बाइंग करने लगते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम और स्टॉक के प्राइस में रैपिड गेन देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक के प्राइस में मोर बाइंग का इंडिकेशन देते हैं या इसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहा जाता है। यह चार्ट पैटर्न ट्रेंड्स के दौरान डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्रिएट हो सकते हैं। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में भी मल्टीपल लेफ्ट एंड राइट शोल्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस नेकलाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक उसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जांपल, जब एक स्टॉक का प्राइस किसी डाउन ट्रेंड के दौरान डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप एक चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा हो और मल्टीपल राइट शोल्डर्स या हायर ट्रॉफ क्रिएट कर रहा हो, लेकिन स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट नहीं करता है तो वह एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्म क्रिएट करने लगता है, जो कि स्टॉक के प्राइस को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देते हैं और ब्रेकडाउन के बाद डाउन ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का संकेत देते हैं। इसलिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट के बाद ही इसे कंप्लीशन ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न माना जाता है और साथ ही वॉल्यूम इंक्रीमेंट को भी ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बिहेवियर में बुलिश होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को भी
ट्रेंड्स के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज ए रिवर्सल पैटर्न ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड, दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज ए रिवर्सल पैटर्न, जब किसी स्टॉक के प्राइस में डाउन ट्रेंड के दौरान स्टॉक का प्राइस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है तो वह स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब स्टॉक का प्राइस नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेडर द्वारा ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है। यह नेक लाइन रिटेस्टिंग के दौरान रिवर्सल कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और राइट शोल्डर के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है तथा 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। और अगर स्टॉक का प्राइस टारगेट को इजीली अचीव करता है तो ट्रेलिंग एसएल का यूज करके पोजीशन को फर्दर होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक के प्राइस में डाउन ट्रेंड के दौरान क्रिएट होने वाले इस चार्ट पैटर्न के बाद जनरली स्टॉक के प्राइस में यह ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिलता है, इसलिए इस पैटर्न को रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, जब किसी स्टॉक में अप ट्रेंड के दौरान स्टॉक का प्राइस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है तो वह स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब स्टॉक का प्राइस नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेडर द्वारा ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है। यह नेक लाइन रिटेस्टिंग के दौरान रिवर्सल कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और राइट शोल्डर के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है तथा 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। और अगर स्टॉक का प्राइस टारगेट को इजीली अचीव कर लेता है तो ट्रेलिंग एसएल का यूज करके पोजीशन को फर्दर होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक के प्राइस में अपट्रेंड के दौरान क्रिएट होने वाले इस चार्ट पैटर्न के बाद जनरली स्टॉक के प्राइस में कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड देखने को मिलता है, इसलिए अपट्रेंड के दौरान इस पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो से नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।